तो हम सोच रहे थे रॉक या तो आके रोमन रेंज पे अटैक करेंगे या फिर कोडी रोड पे, लेकिन रॉक ने तो दोनों के साथ भाईचारा निभा दिया। मंडे नाइट रॉ ऑन नेटफ्लिक्स। तो साल का पहला रॉ का एपिसोड और फर्स्ट शो ऑन नेटफ्लिक्स फाइनली हो चुका है ख़त्म। बात करेंगे कैसा ये शो रहा, क्या ये हमारी एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरा और क्या क्या चीज़ें शो में हुई। चलिए बात करते हैं हर एक चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले शो की शुरुआत होती है ट्रिपल एच के साथ। ट्रिपल एच रिंग में होते हैं और वो स्वागत करते हैं सारे फैंस का ऑन नेटफ्लिक्स, और वहाँ पर मौजूद सारे दर्शकों से को कहते हैं कि आप इतना लाउड चेयर करिए कि जितने भी नए लोग हमें देख रहे हैं उन्हें भी पता चले कि क्या है ये रॉ, आखिरकार रॉ क्या चीज़ है। तो जो पहला सेगमेंट था रॉ का, तो द रॉक का म्यूजिक प्ले होता है, रॉक रिंग में आते हैं और हम सबकी उम्मीदें थी कि रॉक या तो आज रोमन से पंगा लेने वाला है या कोडी रोड से, लेकिन हुआ इसका उलट। मुझे लगता है रॉक भूल चुका है कि वो एक हील है। आज रॉक बिल्कुल एक फेस वाले अंदाज में आए, वो अपना प्रोमो कट करते हैं, थैंक यू करते हैं वहाँ पे बैठे लोगों का, थैंक यू करते हैं कोडी रोड्स का, और एक्नॉलेज करते हैं और कहते हैं कि देयर इज ओनली वन ट्राइबल चीफ एंड दैट इज रोमन रेंज। और जाते जाते कोडी रोड को हक भी करते हैं जो कि ऑडियंस में ही बैठे होते हैं। तो ये बिल्कुल हमारी एक्सपेक्टेशन के अलग था। मैंने तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये सब होने वाला है। मुझे तो ये उम्मीद थी कि रॉक शायद अपनी रसलमेनिया के मैच को आज बिल्ड करेंगे, लेकिन अब देख के लग रहा है कि क्या रॉक रसलमेनिया में लड़ने भी वाले हैं। उसके बाद शुरू होता है वो मैच जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, द ट्राइबल कॉम्बैट मैच। रोमन रेंज द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ वर्सेस द सस्ता ट्राइबल चीफ सोलो सिकोआ। तो मैच की शुरुआत होती है, अच्छे पेस पे मैच स्टार्ट होता है। शुरू में डोमिनेट करते हैं सोलो सिकोआ, लेकिन बाद में धीरे धीरे मैच में आते हैं रोमन रेंज। और मैच का एक मोमेंट आता है जब सोलो सिकोआ चेयर का इस्तेमाल करते हैं, और चेयर का इस्तेमाल करते हैं, फिर रोमन भी चेयर का इस्तेमाल करते हैं, फिर वो कैंडो स्टिक भी लेके आते हैं, कैंडो स्टिक से वो रोमन की धुलाई करते हैं, फिर वो लेके आते हैं टेबल। और एक मोमेंट आता है मैच का जब रोमन रेंज सोलो सिकोआ पे पावर बॉम्ब मार देते हैं टेबल के ऊपर और पिन कर रहे होते हैं, बट तभी आते हैं वहां पे टामा टोंगा, यस द ग्रेट टामा टोंगा वहां पे आते हैं, वो रेफरी का पैर खींचते हैं, काउंट आउट रोकते हैं। उसके बाद पीछे से आते हैं हमारे जैकब फाटू। जैकब फाटू अटैक करते हैं रोमन पे, ये तीनों बंदे रोमन पे अटैक करते हैं, सोलो सिको समोन स्पाइक मारते हैं, पिन करते हैं, 1 2 एंड किक आउट। रोमन रेंज किक आउट कर लेते हैं। इसके बाद तो सोलो सिको बिल्कुल आग बबूला हो जाता है, वो रेफरी को भी अपना समोन स्पाइक मारते हैं और रोमन का काम तमाम करने ही वाले होते हैं, लेकिन तब तक वहां पे आते हैं जिमी उसो एंड सेमी उसो। दोनों आते हैं, रोमन को सेव करते हैं, न रोमन को सेव करते हैं बल्कि दोनों ही अपने मूव लगाते हैं सोलो सिकोआ को, और फिर रोमन रेंज वहां से मारते हैं स्पेयर, 1 2 एंड किक आउट। सोलो सिको भी किक आउट कर लेते हैं। उसके बाद ये चारों बंदे एक दूसरे को मारते धूड़ते वहां से निकल लेते हैं। उसके बाद रोमन तैयार होते हैं अपने स्पेयर के लिए, और सडनली आउट ऑफ नोवेयर केविन ओवेंस आते हैं और स्टर्न लगा देते हैं। रोमन को स्टर्न पड़ता है, वो वहां से 16 को कहते हैं भाई जल्दी जल्दी कर, कवर कर कवर कर। पिन होता है, 1 2 एंड किक आउट। रोमन फिर से किक आउट कर लेते हैं। उसके बाद वहां से भागते भागते आते हैं कोडी। कोडी केविन को मार मोड़ के वहां से ऑडियंस के बीच से ले जाते हैं। उसके बाद दोनों बंदे फिर रिंग में अकेले होते हैं, रोमन स्पेयर के लिए तैयार होते हैं और स्पेयर हिट हो जाता है। स्पेयर हिट होता है लेकिन वो यहाँ पे पिन नहीं करते हैं, वो इंतजार करते हैं एक और स्पेयर का, एक और स्पेयर पड़ता है और फिर 1 2 एंड 3 सोलो यहाँ पे पिन हो जाते हैं और ट्राइबल कॉम्बैट जीतता है। और नाउ आवर न्यू ट्राइबल चीफ, न्यू नहीं, ऑलरेडी आवर ट्राइबल चीफ एंड द वन एंड ओनली ट्राइबल चीफ इज रोमन रेंज। रोमन रेंज मैच जीतते हैं। उसके बाद रिंग में आते हैं पॉल हेमन, जो कि उनके गले में वो उला फाला माला डालने के लिए आते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एप्रिन पे कौन आ रहा है, द रॉक। द रॉक आते हैं, द रॉक रिंग में आते हैं, पॉल हेमन को कहते हैं प्लीज ये माला मुझे दे दो। और हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि रॉक टर्न होने वाले हैं रोमन पे, लेकिन व्हाट द रॉक ने क्या किया, रॉक ने उला फाला रोमन के गले में डाल दी और तीनों बंदे वहां से चले गए। तो रॉक का हिल टर्न नहीं हुआ। उसके बाद आते हैं हम सबके फेवरेट वन एंड ओनली द लीडर ऑफ सी नेशन
यू कैन सी मी जॉन सीना। जॉन सीना रिंग में आते हैं, प्रोमो कट करते हैं, कहते हैं कि देखो यार, मैं तो बुढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन ये मेरा फेयरवेल टूर है और इतने अच्छे एपिसोड से बढ़िया क्या हो सकता है अपने इस फेयरवेल टूर को स्टार्ट करने के लिए। वो बात करते हैं कि किस किस के साथ उनके पॉसिबल मैच हो सकते हैं। वो नाम लेते हैं ड्रू मैकिंटायर का, वो नाम लेते हैं लोगन पॉल का, वो नाम लेते हैं हमारे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गुंथर का। लेकिन फिर वो कहते हैं सबसे ज़्यादा लोग जिस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं वो है क्या मैं 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन पाऊंगा। फिर वो कहते हैं देखो, और सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बन पाऊंगा, मेरी बॉडी में इतना दम नहीं बचा हुआ है और मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। वो कहते हैं शायद मैं नहीं बन पाऊंगा, लेकिन फिर वो कहते हैं यार ऐसा तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में होता नहीं है, नहीं तो हम कह नहीं सकती। देन वो कहते हैं कि नेवर से नेवर, और क्या पता कुछ मिरेकल हो जाए, और वो मिरेकल क्या पता ऐसा हो कि मैं रॉयल रंबल जीत जाऊँ, क्या पता कि मैं मनी इन द बैंक जीत जाऊँ, क्या पता मैं एलिमिनेशन चैम्बर जीत जाऊँ। फिर वो कहते हैं कि यस, दीज आर द मिरेकल जो हो सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये मिरेकल हो। सो आई एम गोइंग टू एंटर दैट 30 मैन रॉयल रंबल मैच। और वो प्रॉमिस करती है कि वो इस रॉयल रंबल को जीत कर रसलमेनिया में टाइटल के लिए मैच लड़ेंगे और देन ही माइट बिकम द वन एंड ओनली 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। अपना प्रोमो कट करके वहां से निकल लेते हैं। उसके बाद वहां पे वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच होता है जिसको कि रिया रिप्ली जीत गई। जब रिया रिप्ली जीत जाती है और वो जा रही होती है तो सडनली वहाँ पर आते हैं हमारे अंडरटेकर। अंडरटेकर आते हैं अपनी बाइक लेके आते हैं, रिंग का एक चक्कर मारते हैं और रिया रिप्ली को हाई बोल के निकल लेते हैं। जी बिल्कुल इसी तरीके की मुझे उम्मीद थी शायद अंडरटेकर रिंग में आके प्रोमो कट करेंगे, लेकिन वो जस्ट आए, अपनी बाइक उन्होंने घुमाई, जैसे गाँव में होता है ना भाई थोड़ा अपनी बाइक दे दे, एक राउंड मार के आता हूँ, मुझे लगता है वैसे उन्होंने किया। बाइक मांग के आए, एक राउंड मार के आए और निकल लिए। उसके बाद जो मैच है वो था यीट यीट। जी हाँ, हमारे यीट वाले बंदे जो का मैच था ड्रू मैकिंटायर के साथ। अच्छा ये मैच था, क्लेमोर पड़ता है जो को, लेकिन जो करते उसमें किक आउट, और जो के स्पेयर पे ड्रू मैकिंटायर भी करते किक आउट। लेकिन एंड में जब एक और क्लेमोर किक मारने के लिए जाते हैं ड्रू मैकिंटायर तो उसको शोल्डर को डाउन करके पिन कर लेते हमारे जेउसो, और यीट 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 फाइनली हैव won the match, his first victory over Drew McIntyre। बहुत अच्छा मैच था, मुझे बहुत मजा आया, और उससे भी ज़्यादा मजा आया मुझे उनके एंट्रेंस में, जो बिल्कुल वहाँ पे एक कॉन्सर्ट वाली फीलिंग वो देते हैं, वो बहुत मजा आया उसको देखने में। और बहुत से वहाँ पे लोग भी मौजूद थे, हमारे ट्रेविस स्कॉट, आई डोंट नो कौन है ये, शायद कोई रैपर है, कोई सिंगर है यूएस के, वो भी वहाँ पे थे। उन्होंने शायड टूबली के लिए एक सॉन्ग भी गाया है। तो आज वो भी बिल्कुल उनको भी लगा होगा कि यार कॉन्सर्ट तो मैं भी करता हूँ, लेकिन ये है असली कॉन्सर्ट, हीट 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 वाला कॉन्सर्ट। उसके बाद बारी थी हमारे मेन इवेंट की, और मेन इवेंट में था हमारा सबसे ज़्यादा बढ़िया मैच, सेट फ्रिकिन रॉलिंस वर्सेस द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक। मैच की शुरुआत होती है, अच्छे पेस पे मैच स्टार्ट हुआ, और मैच में मैं जो एक चीज़ सोच रहा था कि क्या ये दोनों अपने अपने मुंह भूल गए, क्योंकि सबसे पहले सेट रॉलिंस लगाते हैं सीएम पंक पे जीटीएस, उस पर किक आउट हो जाते हैं। उसके बाद सीएम पंक मारते हैं स्टॉम्प, उस पर भी किक आउट हो जाता है, और उसके बाद फिर से सेट मारते हैं जीटीएस। तो मुझे लगा शायद ये लोग भूल चुके हैं कि ये इनके मूव ये नहीं बल्कि अपोजिट है। तो ऐसा मुझे फील आ रहा था मैच देखते हुए। अच्छा ये मैच था। उसके बाद भी पैडिग्री मारते हैं सेट रॉलिंस टेबल के ऊपर, जहाँ पे कमेंट्री टेबल के ऊपर मारते हैं। उसके बाद उन्हें अंदर लेके आते हैं, अंदर एक और पैडिग्री मारते हैं, लेकिन उस पर भी किक आउट हो जाते हैं। किक आउट नहीं होता है, सीएम पंक अपना पैर रूप पे लगा लेते हैं, लेकिन किक आउट ही मान लो उसको भी। अंत में सीएम पंक जीटीएस हिट करते हैं, और बहुत ही, और ये मुझे अजीब सा मुझे मूवमेंट लगा, पता नहीं अब ये अच्छा है या फनी है या क्या है, कि जैसे उन पे एक जीटीएस लगता है, सेट रॉलिंस रूप पे टकराते हैं, और पंक जीटीएस मारने के बाद अपने घुटनों के बल होते हैं, रेस्क्यू से टकरा के सेट रॉलिंस सीधे सीएम पंक के कंधे में कि भाई एक और जीटीएस मार दे, एक से मजा नहीं आया। ये मुझे बिल्कुल इस तरीके से लगा। एक और जीटीएस पड़ता है, 1 2 3, और फाइनली
हमारे बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक जीत चुके हैं इस मैच को। मैच खत्म होता है, एपिसोड हो जाता है ख़त्म, लेकिन उसके बाद भी लाइव चल रहा था ये यूट्यूब पे, डब्ल्यू के नेटवर्क पे लाइव चल रहा था। तो उसके बाद CM पंक कहते हैं कि मेरी राइवलरी यहाँ पे हो चुकी है ख़त्म, अब मैं जाऊँगा रॉयल रंबल में, उसे जीतूंगा, उसके बाद मैं चैलेंज करने वाला हूँ आइदर कोडी रोड और गुंथर। तो इस तरीके से शो हुआ ख़त्म। बहुत ही मुझे मज़ा आया, मैचेस बहुत ही बढ़िया थे, सारे के सारे मैचेस बहुत ही अच्छे थे, और एक बिल्कुल ये प्रीमियम लाइव इवेंट वाली हमें वाइब दे रहा था, और बहुत ही मज़ा मुझे आया। बस एक चीज़ जिससे मैं थोड़ा निराश हूँ कि रॉक ने यार किसी पे अटैक नहीं किया, और मुझे लगता है शायद रॉक शायद रसल ना करे इस रसलमेनिया में, भी हो सकता है इसलिए उन्होंने किसी पे अटैक नहीं किया है। बिल्कुल अच्छे बच्चे बन के आए और भाईचारे में निकल गए। बैक स्टेज वो सबसे मिलते हैं, वो ड्रू मैकिंटायर से मिलते हैं बैक स्टेज, वो रोमन से मिलते हैं, पॉल हेमन से मिलते हैं, उसोस से मिलते हैं, जे से मिलते हैं, सैमी से मिलते हैं, जिमी से मिलते हैं, सोलो के बोलते हैं कि सोलो, और ताली मारते हैं। मुझे लगा शायद वो कहेंगे सोलो, आई लव यू सोलो, बट ऐसा उन्होंने नहीं कहा। मैं भी उन्होंने सोचा कि शायद जेकब फाटू को बुरा लग सकता है। सो इस तरीके से, और एंड में जब वो जा रहे होते हैं तो फिर कोडी को मिलते हैं, कोडी के साथ काफ़ी देर तक बातें करते हैं यार, बड़ी जैसे दो दोस्त, बिछड़े हुए दोस्त मिल जाते हैं ना, इस तरीके से अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। तो मुझे तो यार बिल्कुल भी अच्छा लगा सेगमेंट। चलो कोडी के साथ तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ यार कि वो रोमन पे अटैक करे, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी द रॉक वर्सेस रोमन, द ग्रेटेस्ट मैच ऑफ ऑल टाइम। मैं इसे एक बार देखना चाहता हूँ, और अब नहीं तो कब। अभी दोनों रेसलर जो है वो अच्छी, मुझे लगता है कि रॉक भी अच्छा लड़ लेते हैं, और रोमन तो अभी लड़ ही रहे हैं, तो इस टाइम पे बेटर मैच डिलीवर कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि आप उनके मैच को 5-6 साल बाद कराओ, जब दोनों की बॉडी थक चुकी होगी, और फिर एक मैच बन जाएगा जैसे गोल्डबर्ग और अंडरटेकर टाइप का। ऐसा हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए बढ़िया सा 5 स्टार मैच। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसी साल ये मैच हो जाए। पिछले साल ये होता तो और अच्छा होता, लेकिन चलो नहीं हुआ, अब इस साल हो तो वो भी अच्छा ही है, बट देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मुझे तो अच्छा लगे एपिसोड मंडे नाइट रॉ का फर्स्ट शो नेटफ्लिक्स, और इसी के साथ रॉ का था नेटफ्लिक्स पे डेब्यू, और हमारा था इस यूट्यूब चैनल पे डेब्यू। तो हम भी आने वाले हैं हमेशा, हर रॉ, हर स्मैकडाउन, हर प्रीमियर लाइव इवेंट के साथ, और ढेर सारी वीडियोस हम इस पे बनाने वाले हैं। तो बताइए कमेंट में कि आपको कैसा लगा रॉ का एपिसोड। थैंक यू।